नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। ये दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है। गुरुदेव बतिया शुरू तो कर लेने दीजिए। हाँ, दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है। हम बक्सर में हैं। बक्सर बलिया के आसपास है, यूपी के आसपास है। बक्सर क्यों फेमस है? बक्सर फेमस है बक्सर की लड़ाई के लिए। बक्सर फेमस है, यहीं पे चौसा की लड़ाई हुई थी। शेरशाह सूरी ने अकबर के पप्पा को हराया था, हुमायूं को। बक्सर फेमस है यहाँ के किला मैदान के लिए, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करते थे। बक्सर फेमस है उन किंवदंतियों के लिए जो रामायण से जुड़ी हुई हैं, राम की कथाओं से जुड़ी हुई हैं। लोग बता रहे हैं कि मतलब अभी बातचीत शुरू होने पहले तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो लोग बता रहे हैं कि रावण ने अपना यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ था, ताड़का वध यहीं हुआ था, विश्वामित्र से शिक्षा उक्षा यहीं हुई थी, राम जी लिट्टी चोखा यहीं खाए थे कहते हैं, राम जी लिट्टी चोखा यही खाए थे। अच्छा, और क्या हुआ था? सोन पपड़ी यहाँ की बहुत मशहूर लोग बताते हैं। लोग बताते हैं भोजपुर में बक्सर की सोन पपड़ी सबसे मशहूर। आरा वाले भी यही बोलते हैं। क्या समृद्ध इतिहास है। इतिहास बड़ा चौकस किस्म का है, बहुत फैला हुआ। बक्सर के सांसद लापता हैं, ये भी बहुत फेमस है। बक्सर के सांसद लापता हैं, ये भी फेमस है। अच्छा, बक्सर के एक आदमी बड़े फेमस है, उनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे, वो भी बड़े फेमस हैं। और ये साहब हैं, ये कुछ आरोप लगा रहे थे, तो बातचीत इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। आप क्या आरोप लगा रहे थे? जी, हमारा ये आरोप था कि लल्लन टॉप है बहुत बायस्ड खबर दिखा रहा है कुछ दिनों से। हमने देखा पिछली 5 बायस खबरें बताइए। पिछली 5 बायस खबरें, अब उसमें तो हमें जाकर उसमें संकलित पिछली 2 बायस खबरें बताइए। अरे हम बता रहे हैं ना कि आपके यहाँ बहुत कुछ हैं जो बायस दिखा। केवल एक कोई बायस खबर बताइए। हम अब संकलित करके हम निकाल के आपको दिखाया, बिना आधार के तो हम बता नहीं रहे हैं। एक एग्जाम्पल ठीक है, अभी यूट्यूब खोल के हम आपको दिखा रहे हैं। कम से आप यूट्यूब खोलिएगा, पूरा वीडियो दिखाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और फिर मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? आपसे बात करते हैं। आप बहुत कुछ जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माइकल पांडे। माइकल पांडे, ये सही नाम है? हाँ, माइकल पांडे है। कहाँ से हैं? अरे यही मैंने पीपी रोड में इनका घर है। चाइना से हैं? हाँ, ये लोग जिस पार्टी से आप बात कर रहे हैं ना, ये लोग सर्टिफाइड भिखारी बक्सर को बना दिए हैं। स्थिति यही बिहार को क्या बना दिए हैं? ये बक्सर को सर्टिफाइड भिखारी बना दिए हैं। 1-1 किलो 2-2 किलो राशन बांट के और भिखारी बना दिया है। अगर राशन पे ही वोट लेना होता तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर घर को 30 किलो अनाज हर महीने दे रहे हैं पूरे लॉकडाउन में। अगर राशन पे ही वोट देना तो भाजपा को दे दीजिए वोट। तो स्थिति इनका है। कहाँ घोटाला? यार एक आदमी बोल रहा है। चुनावी मौसम में तो भाई वोटे पे ना बात होगा। चुनावी मौसम में तो वोटे पे ना बात होगा। चुनावी मौसम में तो वोटे पे बात होगा। यार अभी बातचीत शुरू है, 5 मिनट भी नहीं हुआ है। हल्ला नहीं। अरे आराम से दूर रहिए भाई, हमारा दूर रही थोड़ा। एल&टी कंपनी, भैया एल&टी कंपनी 2 वेंटिलेटर दिया है सरकारी हॉस्पिटल में, उसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। जाके सरकारी हॉस्पिटल में मालूम करिए वेंटिलेटर चालू हुआ है कि नहीं। झूठों को उद्घाटन हो जाता है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य चालू कर देते हैं। यहाँ की सभी बड़ी पार्टियों ने बक्सर को ठगने का काम किया। गगन जी, यहाँ की सभी बड़ी पार्टियों ने बक्सर को ठगने का काम किया है। आज एक सेकंड। अब आपने बोल लिया। अब आप चिल्लाने लगे थे ऐसे। अरे अब हम बोल रहे हैं। आप लोग शांत रहिए, इनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है? हाँ, बताइए। सर्टिफाइड भिखारी पे बताइए। ये लोग जो सांसद का काम कर रहे हैं, पहले नहीं, आपकी पहली बात, पहले आपकी बात से शुरू करते हैं। आप सांसद क्या कर रहे हैं काम? सांसद का जो नहीं सुन पाएंगे। आप मेरी बात सुनिए। माइकल पांडे से हम बात कर रहे थे। नहीं, शांत रहिए आप। माइकल पांडे से हम बात कर रहे थे तो आप बोले कि ये लोग जिस पार्टी से हैं सर्टिफाइड भिखारी बना दिए। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये लोग निर्दलीय हैं। अच्छा, निर्दलीय है। हाँ। अब बताइए कि ये शिकायत क्या है? आप देखिए बता रहे हैं। आप विकास का ये लोग बात कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए सरकारी अस्पताल, जाके देख लीजिए आप स्टेशन रोड से पूरा वो यहाँ
रामरेखा घाट मंदिर तक चौड़ीकरण रोड हो रहा है। आप जाके वहाँ देख लीजिए, हर स्थिति तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, विकास हो रहा है। 15 साल भैया हमारे यहाँ विकास जितना होना चाहिए वो हो रहा है और विकास होगा। आज जाके स्टेशन रोड देख लीजिए। कौन कर रहा है विकास यहाँ पे? हमारे सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। सरकार बिहार में विकास कर रही है। एक तरफ आप बहुत अच्छा काम किया, मास्क लगाए, मास्क मुंह पे डाल लीजिए इसी बात पे। बहुत अच्छी बात। हाँ, अब बताइए। एक नाम तरफ- बताइए अपना। अनुराग नाम हुआ। क्या करते हैं अनुराग जी? अनुराग अभी PhD कर रहे हैं। PhD? जी। कहाँ से? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से। अच्छा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से। हाँ, अच्छा, क्या विषय PhD का? जूलॉजी से PhD कर रहे हैं। PhD का विषय क्या है? आपके थीसिस का विषय क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन फिश एंजाइम। इन्फ्लुएंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स ऑन इन फिश एंजाइम। अच्छा, इनएफएस एंजाइम्स। कितने साल हो गए PhD को? अभी 2-3 साल से कर रहे हैं PhD। 3 साल हो गए, मतलब रेजिडेंशियल पीरियड पूरा हो गया। अच्छा, आप धीरे-धीरे भाईवा होने वाला है कुछ दिन में। भाईवा कुछ दिन में होने वाला है, फिर सबमिशन वगैरह करके नाम के आगे प्रोफेसर लिखना शुरू करेंगे, नौकरी मिलेगी, है ना? चलिए, अब बताइए, लगता है बिहार में नौकरी मिलेगी? हाँ जी, बिहार में नौकरी मिलेगी। बिहार में बिहार अरे अजीब हाल है यार। बिहार में अभी लेक्चरशिप की बहाली निकली हुई है। 2 तारीख तक उसका अंतिम डेट है। 2 नवंबर तक संभावना है कि आगे वाला दिन में डेट बढ़ेगा। लेकिन देखिए, वही 15 साल पहले बिहार की स्थिति देख लीजिए, जहां अपहरण, लूट और डकैती का पूरा उद्योग चला करता था। आज क्या हो गया भाई साहब? हो गया आपका? आज बिहार- एक सेकंड, हो गया आपका? बोल लिए। आपसे बात नहीं कर रहे, इनसे बात हो रही है, तो आप शांत रहिए प्लीज। आज बिहार की स्थिति बदल रही है। आप बिहार में सड़कें बन रही चलिए, हैं। आपकी बात सुन लिए। ये सब बातें बहुत लोग बताएं। रोजगार की भी एक संभावना सेकंड, है। आपका नाम क्या बताएं? अनुराग नाम हुआ। अनुराग जी, यहाँ पे ना एक ऐसा मुद्दा उठा दिए हैं आप, जिस पे ना बड़ा बवाल हो रहा है बिहार में। मुद्दा ये है कि शिक्षकों की भर्ती का, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का फॉर्म आया कुछ दिनों पहले, ठीक है? अब असिस्टेंट प्रोफेसर आप खुद PhD कर रहे हैं, संयोग की बात है आप मिल गए। संयोग की बात है कि उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा क्लॉज है कि PhD के छात्र हैं वो भर ही नहीं सकते हैं, उसका PhD का 30 नंबर है वो जुड़ेगा नहीं। उसमें कुछ दिन तो पहले ऐसा क्लॉज था जिसमें कहा जा रहा था कि बिहारियों को कोई वेटेज नहीं है, बिहार के लोगों को डोमिसाइल का वेटेज नहीं है। अब आप बताइए मुकेश जी अभी PhD किए हुए हैं। बताइए अभी 30 नंबर का वेटेज मिलने जा रहा है। कब मिलेगा? इस बार मिलेगा बहाली में। PhD का वेटेज मिलेगा? जी मिलेगा। PhD अवार्ड हो गई आपकी? हाँ, इनका PhD अवार्डेड हुआ है। अब बताइए, आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पाल। हाँ, क्या PhD कर रहे हैं, कहाँ से? हम कर चुके हैं आरा यूनिवर्सिटी से, हम कर चुके हैं, मैथ्स PhD किए हैं। मैथ से PhD किए हैं। आप वो भरेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का फॉर्म? देखिए, ऐसी स्थिति भरेंगे या नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे हम। लेकिन उसमें एक सस्पेंस क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऐसा मिस्टेक किया गया है, VC के द्वारा कहे चाहे जो भी कहिए, विश्वविद्यालय का जो भी नियम है, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, उसमें हम लोग 9 रेगुलेशन से PhD किए हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि 11 पॉइंट का जो फुलफिल किया है उसी को 9 रेगुलेशन में लिया जाएगा। बिकॉज हम लोगों ने सारा कुछ किया, ठीक है? वो जो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों को मैंने भर के दिए हैं 9 रेगुलेशन के सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो सर्टिफिकेट हम लोग को नहीं मिला है। वही एप्लीकेशन फॉर्म जो 11 पॉइंट वाला भर के दिए हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, वही हम लोग के 11 पॉइंट वाला सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जो कि उस पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर UGC वो लिखा गया है। अभी ऐसा लगता है, इसके अनुसार ऐसा लगता है कि यदि हम फॉर्म भी भरते हैं तो मेरा मान्य नहीं होना चाहिए, गलत भी हो सकता है, इसलिए कि वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर मेरा साइन है। ठीक है, आपकी बात समझ गए, लेकिन हमको ये बताइए, एक और नहीं, पाल जी हमको एक चीज बताइए, जरूरी बात ये है कि अभी इनकी PhD अवार्ड नहीं हुई है, आपकी PhD अवार्ड हो गई है। इनको PhD के जो नीतीश सरकार फॉर्म लाई है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का, क्या इनको वेटेज मिलेगा? क्या ये अप्लाई करेंगे तो ये मेरिट में आएंगे? ये तो देखिए, ये आएंगे या नहीं मेरिट में? मेरिट में अभी कैसे आएंगे? अभी तो फॉर्म क्योंकि PhD को वेटेज नहीं है, अंडर गोइंग PhD को वेटेज नहीं है। नहीं है, उसमें
उसमें ये भर नहीं सकते हैं। वही भरेगा जो क्वालिफाई हो गया है, पीएचडी जो कि मिल गया है उसको, वही भर सकते हैं, दूसरा नहीं भरेंगे। एक चीज़ और बता रहे हैं, एक चीज़ और है सर, देखिए एक सेकंड एक सेकंड बिना हमको छुए, बिना पकड़े, बिना धक्का मुक्की के ये बात करिए। जैसे बोल रहे थे कि आप बता रहे थे कि जो यहाँ पर जितना सीट निकला हुआ है उसमें हम लोग का 100% भागीदारी नहीं है बिहार के लोगों के लिए। अदर स्टेट उसमें आ करके ज़्यादातर अपने फ़ायदा ले रहे हैं, मार्क्स बेसिस पर है। उत्तर प्रदेश के लोग आ करके फॉर्म भर रहे हैं, जो कि हम लोग का उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। इस बार भी बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। अच्छा, मौका मिलेगा आप कह रहे हैं, लेकिन भले ही आप मेरिट में ना आए, लेकिन आपको लगता है बिहार के लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, जिनसे बातचीत शुरू किए थे उनके पास जाएंगे पहले, ठीक है? जिनसे बातचीत शुरू किए थे उनके पास जाएंगे, आप लोग हल्ला नहीं करेंगे। हाँ सर, कहाँ गुरु, थोड़ा सा तो सम्मान करो यार। स्वास्थ्य मंत्रालय का बोल रहा है कोरोना फैला हुआ है। हाँ माइकल जी। जी सर, बोला जाए। चाइना का लोग क्यों बोल रहे थे आपको भी? वो भाजपा के यार देखिए, हमको छुइए मत, छुइए धकियाइए मत, आराम से बात किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वो भाजपा के चमचे हैं। अरे यार, भाजपा कार्यकर्ता होंगे, चमचे बोले क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ, भक्त हैं भाजपा के, जो भी आता है। अरे उनकी छोड़िए, आपको चाइना क्यों बोले? चाइना उनका यही काम ही है, उनके पास बुद्धि होती नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात बताइए। बक्सर को ठगते रहते हैं हमेशा। आप अपनी बात बताइए। जी देखिए, बक्सर में जो भी आया है, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो भाजपा के मंत्री हों, चाहे वो विधायक मुन्ना तिवारी हों कांग्रेस पार्टी के, सभी लोगों ने ठगा है। अभी हमारा बक्सर पूरे इंडिया में सेकंड डस्टियस्ट प्लेस है। पूरे क्या है? डर्टिएस्ट? जी नंबर 1 गया है। क्लीनलीनेस इंडेक्स आया था, उसकी बता रहे हैं आप? जी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब ये दूसरा जो है, दूसरे जगह पर बक्सर है पूरे इंडिया में। यहाँ आप निकलिएगा तो लगेगा कि आप ज़्यादा दिन तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। फेफड़ा जो है धूल से ग्रसित हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। कोरोना के बदले में लोग धूल से यहाँ ज़्यादा डरते हैं, और ये मास्क जो लोग यहाँ पहनते हैं कोरोना की वजह से नहीं पहन रहे हैं, अब लोग धूल की वजह से पहन रहे हैं। इतना धूल उड़ता है। और यहाँ पे सरकार किसकी रहती है? नीतीश सरकार रहती है, नीतीश जी की सरकार रहती है। यहाँ पे विधायक कौन है भाई? मुन्ना तिवारी हैं। यहाँ पे मंत्री कौन रहते हैं? भाजपा के मंत्री रहते हैं, अश्विनी चौबे बाबा। उन्होंने एक बार कहा था कि दिल्ली में इलाज नहीं होगा एम्स में बिहारियों का, भागो यहाँ से। किससे कहा था उन्होंने? अश्विनी कुमार चौबे जी ने। किससे कहा था? मीडिया को कहा था, मीडिया पे आया था, एकदम वायरल हुआ था, पूरा खबर आया था। कहा था कि दिल्ली में इलाज नहीं होगा, बक्सर जाओ। इस बार बक्सर की जनता वोट देते वक्त सब कुछ याद रखेगी। क्या याद रखेगी? चलिए बताइए। याद रखेगी अस्पताल की जर्जर व्यवस्था, बिना अपने भवन का चलता हुआ केंद्रीय विद्यालय। आज से 10 सालों से, जी हाँ, 10 सालों से अधिक समय से यहाँ का विद्यालय वैसे ही पड़ा हुआ है, भाड़े पे चल रहा है। विद्यालय भाड़े पे चल रहा है। भाड़े पे चल अच्छा, रहा एक चीज बताएं आपको, इसी पे बता दें यहाँ पे, मतलब दर्शकों को भी रिकॉल हो जाए हमारे, मतलब अरे हम भी बता रहे हैं। तो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं KNP वर्मा, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ना, जहानाबाद से खड़े हैं, तो उनका हम लोग इंटरव्यू किए थे कुछ दिन पहले। शिक्षा में से जो लोग बात कर रहे थे वो लोग भी सुन लें। हम लोग उनसे बात किए थे KNP वर्मा से कुछ दिनों पहले, इंटरव्यू किया था, मैंने ही किया था। तो हमने पूछा भी था उनसे कि केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे तो भाड़े किराए के भवनों में चल रहे हैं। हमने सवाल भी किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं कई जगह तो नहीं चल रहे हैं, लैंड की दिक्कत है बिहार में, इस वजह से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। लैंड की दिक्कत 20 सालों से है, उसका सोल्यूशन कौन खोजेगा? पाकिस्तान खोजेगा, बांग्लादेश खोजेगा, ट्रम्प साहब खोजने आएंगे? यहाँ के प्रतिनिधियों का काम क्या है? काम तो ये ना भाई आप आवाज़ उठाइए, लैंड की समस्या है तो लैंड की समस्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसका समाधान खोजिए। आप समाधान नहीं खोजते हैं, चुनाव आता है। अब आजकल जानते हैं आजकल क्या हो रहा है? सॉरी कैंपेन लोग चला रहे हैं। सॉरी कैंपेन कौन चला रहा है? भाजपा के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, भैया अब हम हार रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा, इज्जत बचा लीजिए। यहाँ से भारी मतों से आकाश कुमार सिंह, रामजी सिंह यहाँ से निकल रहे हैं। यार एक सेकंड सुनिए। इस बॉस में माइकल जी, एक सेकंड माइकल जी सुनिए, राकेश जी आप भी सुनिए। इस बॉस में जो लोग अभी आए हैं उनको बता दें कि इस बात की शुरुआत होने के पहले हम कुछ बोले थे कि नारेबाजी होगी हम बंद करके चले जाएंगे, ठीक है ना? ये बात जो लोग अभी जान रहे हैं वो जान लें कि नारेबाजी होगी तो बातचीत बंद करके चले जाएंगे, और सर ठीक है? बात और मैं बताना चाहूंगा, एक और बड़ी इंपोर्टेंट बात। दो बात करके लंबा बोल गए आप। नहीं लंबा नहीं बोलेंगे, अब तो काट छांट लीजिएगा। नहीं काटेंगे भाई, जो बोल रहे हैं।
यहाँ हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री फर्जी उद्घाटन करने के चक्कर में आपस में लड़ गए थे। वेलनेस सेंटर खुला हुआ था बक्सर, वो भी याद रखेगा। फर्जी उद्घाटन में हुआ था, घटना बताइए। जी, घटना हुई थी कि उसका उद्घाटन पहले हो चुका था। एकदम आराम से विपक्ष एकदम बिना बायस फैक्ट बताइएगा। यहाँ सब किसी से पूछिए ना। आप मोटिवेशन क्लासेस नाम की कोचिंग चलाते हैं? हाँ। एकदम आराम से। यहाँ फर्जी उद्घाटन लोग 2-2 बार 3-3 बार किए थे। एक क्या ही हुआ था? वेलनेस सेंटर का, यहाँ एक वेलनेस सेंटर है पुराना, जहाँ सदर अस्पताल था, उसका उद्घाटन ऑलरेडी पहले हो चुका था, बोर्ड लग चुका था। सुनिए, अस्थिर रहिए। फिर उसके बाद फिर उसका उद्घाटन हुआ, 2-2 बार उस पे FIR हुआ था। इन लोगों पे FIR, एक हमारे बक्सर के एक परिजन थे, उन्होंने FIR भी किया था, केस भी हुआ था कोर्ट में। और एक बात मैं बता दूं, ओवर ब्रिज का फर्जी उद्घाटन इलेक्शन से पहले हमारे चुबे बाबा ने किया था। फर्जी उद्घाटन। क्या क्या पढ़ाते हैं आप कोचिंग में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कोचिंग का नाम क्या बताए थे? मोटिवेशन क्लासेस। यार ये सब सब्जेक्ट तो मतलब हम जब पढ़े ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा मोटिवेशन एकदम जीरो हो गया था। मतलब इतना कठिन लगा है हमको ये सब। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाने से ज्यादा टफ है बच्चों को मोटिवेट करके रखना कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यार के बिहार के जो टीचर है उनका वीडियो बड़ा वायरल होता है। वही तो बात है। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर केवल ढकोसला हुआ है। जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है और ये कह रही है कि मैंने बहुत ज्यादा विकास करा है, बक्सर में आकर के देख लिए धरातल पर क्या विकास हुआ है। बक्सर का धरातल रसातल में चला गया है। यहाँ पर विकास के नाम पर केवल नाटक हुआ है। चाहे आप स्कूलों में चले जाएं, महाविद्यालय में चले जाएं या फिर कोई भी सेक्टर में चले जाएं, आप अस्पताल में चले जाएं, कोई काम नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं? 15 वर्ष पहले बिहार की स्थिति क्या थी? अरे क्या उसके बारे में भी आप यार क्या कर रहे हैं? 15 वर्ष पहले बिहार में क्या स्थिति थी उसके बारे में भी आपको जानना होगा। बिहार में अपहरण, यार क्या तुम अरे यार सुन लो, एक मिनट सुन लो यार, एक मिनट सुनो, माइकल जी एक सेकंड भैया सुनिए बातचीत बंद कर दें। एक सेकंड, आप लोग ना ये आप जो ना मेरा कॉलर पकड़े खींच रहे हैं, आप मेरे कंधे पे चढ़ के मत बैठिए। हम लोग बात करने आए हैं, मेरे सीने पे चढ़ के नहीं बात कर पाएंगे आप। अभी आप थोड़ा सा गुस्सा के मुझसे बोल रहे थे कि आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, जनता की भी बात सुनिए। तो जनता के नाम पर हम आपके पास आ गए, ठीक है? आपकी शिकायत सिर माथे और मेरा जवाब भी आपको स्वीकार होना चाहिए, ठीक है? जनता के तौर पे आप जो भी कहना चाहते हैं एकदम आसान भाषा में, साफ शब्दों में, बिना गुस्साए एकदम आराम से कहिए, हम सुनेंगे। देखिए, जो बक्सर है ना, मैं एक शब्द में आपको बताने देना चाहता हूँ, जनता के लिए नर्क है और यहाँ के नेताओं के लिए स्वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। ठीक है, ये बातें हो चुकी, ये बातें एकदम हो चुकी। लेकिन जब ये बात हो रही है, इन सब चीज़ों के बीच में जब ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए, लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को हटाएंगे तो किसको लाएंगे? मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं केवल और केवल बक्सर की बात करूंगा, मैं बिहार की बात नहीं करूंगा। मैं बक्सर की बात करूंगा, इसलिए बात करूंगा कि हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यहाँ जनता की कोई सुनने वाला नहीं हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। यहाँ पे कोई व्यक्ति, देखिए वो जिला के, देखिए बोलने ही नहीं देते ये लोग बोलने ही नहीं देते। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं क्या भैया बात कर लें अब? देखिए, एक व्यक्ति क्या यार क्या करता रहा यार? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। मैं एक आम जनता के रूप में आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ कि आप पूरे बक्सर का भ्रमण कर लीजिए। बक्सर एक ऐतिहासिक और पौराणिक, बोलने में थोड़ा सा शुद्धि हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेता ना स्वास्थ्य की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है। कभी भी शिक्षा का, अगर ये कोई भी सरकारी स्कूल देख लीजिए, वहाँ पे 5 घंटे या 3 घंटे की भी पढ़ाई नहीं होती है। कोई जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है।
और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की इतनी पिछड़ी हुई है कि अगर आप सदर हॉस्पिटल में जाइए तो आपको अगर डिलीवरी, अरे भैया एक बार बोलने दो भाई, बोलने दो, वही बोल रहा है, तुम्हारी ही बात बोल रहा हूँ। बक्सर इतनी वहाँ जाइएगा सदर हॉस्पिटल में, एक आम आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा? सदर हॉस्पिटल में जाएगा, उसको एक ग्लव्स तक खरीद के लाना पड़ता है, ग्लव्स खुद के लिए, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे कमीशन का खेल चलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता, कमीशन का खेल चलता है। क्या मतलब? यार एक आदमी जरूरी बात बता रहा है, आपके अस्पताल की हालत बता रहा है, आप चिल्ला रहे हैं मेरे कान में, अजीब आदमी है यार आप। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2-2 वेंटिलेटर आके पड़े हुए हैं, अल्ट्रासाउंड आके पड़े हुए हैं, और सारे जो शीर्ष पार्टियों के नेता है वो हॉस्पिटलों से उनके जो चमचे हैं, मैं चमचे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों के। ठीक है, चमचा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, आप बताइए शीर्ष पार्टी के समर्थक, उनके समर्थक, उनका कमीशन बना हुआ है हॉस्पिटल में सबका, इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा को चालू ही नहीं होने देते हैं, ताकि यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों से जो उनका कमीशन बन रहा है वो बंद हो जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक आम पब्लिक के आधार पे, इसी जगह पर एक नेता हुआ करता था, जिस रोड पे आप खड़े हैं ना, नागेंद्र नाथ ओझा, ये विकास अगर बक्सर में आपको कहीं भी दिखेगा तो उन्हीं का बनाया हुआ है, और उसी के 28 सालों से रोड बना हुआ है। एक मिनट, वो रोड आज उस पे खड़े हैं, लेकिन बाकी अलावे सारे रोड टूट चुके हैं 6 महीने में। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि नीतीश सरकार में बिहार में सड़कों का बहुत ज्यादा सड़कें बनाई गई, लेकिन 5 साल में 50 बार बना दी जाती है, वो टूटता है। ओवर ब्रिज का यहाँ के जो मंत्री है, दुर्भाग्य है बक्सर का, कि बक्सर का केंद्रीय मंत्री एक फर्जी शिलान्यास करता है, ओवर ब्रिज का फर्जी शिलान्यास करता है। आज 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के पहले फर्जी शिलान्यास करता है, और अपने जो कार्यों की सूची में बात तो इन्होंने बता दी, फर्जी एक बात लास्ट बात, और उसी नागेंद्र नाथ ओझा के कदमों पे एक युवा चल रहा है जिसका नाम आकाश कुमार सिंह राम। ठीक है, निर्दलीय बता दिए, अरे बात हो गई, वो बात हो गई। आदमी चुनाव जिताने जा रहा है। रूहानी इधर आ जाओ, आप इधर आइए यार, देखिए अब बातचीत हो रही है तो बातचीत करिए। क्या नाम फिर से बताइएगा मुझे? प्रिय रंजन चौबे। प्रिय रंजन जी भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है। अरे हाँ यार, ऐसा होता है ना, देखिए मैं आप लोगों को कुछ बता दूं साफ, मैंने बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा होकर बात करता हूँ ना, जो मेरा काम है वो आप लोगों के काम से थोड़ा अलग है, ठीक है। मेरे को 100 आवाज़ें एक साथ आती हैं, आप लोगों को अपनी बात कहनी होती है ना, मुझे 100 लोगों की बात एक साथ सुननी होती है, मुझे सुनना होता है, समझना होता है, फिर उसको आराम से बात करनी होती है। तो 100 लोगों में से एक की आवाज़ भी साफ आएगी तो मैं सुनूंगा। इसलिए आपका शांत रहना, इसलिए आपका गुस्साना नहीं गुस्साना, और इसलिए आपका मुझे धमकी देना, मेरे ऊपर चढ़ना, मुझे खींचना झपटी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ये बता रहे हैं कि 2 वेंटिलेटर आए, 2 वेंटिलेटर अभी बिना यूज़ किए हुए पड़े हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन आई बिना यूज़ किए पड़ी है। मतलब 3-4 लोगों ने कहा कि फर्जी के शिलान्यास हो रहे हैं यहाँ पे, 3-4 लोगों ने कहा कि सड़कें नहीं बन रही हैं, 3-4 लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। नहीं, आप कहते जाइए ना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, तो इन सब बातों के बीच में क्या है आपकी सफाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोगों को पहले सिस्टम मानना चाहिए। मैं 2-3 लोगों को सुन रहा था कब से, मैं हमारे वरीय शिक्षक यहाँ माइकल पांडे जी हैं, मैं इनको कब से सुन रहा था कि सफाई की कमी है, ठीक है। मैं ये बड़ा वरिष्ठ हैं, गुरुदेव हैं, मैं इनको गुरुदेव कहता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ। मतलब ये बताते हैं लोग कि बक्सर में, कई सारे लोगों ने कहा मुझसे कि बक्सर में गंदगी बहुत है, धूल की दिक्कत बहुत है। मैं एग्जाम्पल आपको सर के माध्यम से देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल हमारा ये है कि हमारे परिवार और हमारा हर लोग चाहता है कि आप सुंदर दिखिए, तो उसके लिए क्या करता है बाबूजी, आप क्या दाढ़ी बनाते हैं या आप खुद से बनाते हैं? देखिए, सफाई का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, खुद की है। अगर आप इसी बक्सर में आप किसी चौक चौराहे से रात को 10 बजे के बाद गुजरिएगा तो देखिएगा कि हम हो या कोई हो, ये अच्छा आधे रोड पे अपने घर की सारे कचरा लाकर फेंक देते हैं। क्या ये सरकार आएगी इसको साफ करने?
सरकार का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो मतलब मैं भी मानता हूँ कि सफाई की जिम्मेदारी तो लोगों की भी होनी भी चाहिए। देखिए, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम पब्लिक हैं, अगर मैं पब्लिक हूँ तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं। आप सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मैं पब्लिक हूँ तो मैं इसका जिम्मेदार खुद हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, अभी कोरोना काल चल रहा है। नमस्ते, मास्क चढ़ा लीजिए, इसी बात पे मास्क चढ़ा लीजिए। अभी देखिए, बोले ना पहले कि हम लोग एक ऐसे संगठन से आते हैं जिसमें सिस्टम सर्वोपरि है। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप हमारे सर को देखिए, इनके चेहरे पे ऊपर से नीचे तक हाथ में भी मास्क नहीं लिए हुए हैं। ये किस सिस्टम की बात करते हैं? बताइए भैया सर जी हाँ नहीं, मास्क बताइए, बस मास्क पे फंस गए आप। जी, मैं बता रहा हूँ। अरे सर, नहीं होगा, इसका मतलब क्या रहा है? क्या सिस्टम क्या है? किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? कोरोना काल में चुनाव करा रहा है ना, सिस्टम सिखा रहा है। तो कुछ देर पहले इस बहस को हमको और रूहानी को बंद करना पड़ा था। काफ़ी हिंसक स्थिति हो गई थी, धक्का मुक्की होने लगी थी, कुछ लोग आगे गाली देने लगे थे, कुछ लोग नारे वारे लगाने लगे थे, भारत माता की जय, ये जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद, दुनिया भर का होने लगेगा। इस बीच में शांति के साथ हमने कुछ बिहार का एक बड़ा मुद्दा समझने की कोशिश की। बिहार में लोगों को अपने मकान पे लोन नहीं मिलते हैं। क्या कहानी है, कैसे ये चीज़, ये व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार गुप्ता। हाँ, क्या बता रहे थे? शुरू से बताइए, आपका मकान, अपने मकान का कीमत जैसे मकान कौन सा मकान है आपका? ये वाला, हरा वाला। ये वाला? हाँ, ये वाला न्यू गोपाल साड़ी सेंटर। अच्छा, हाँ ठीक है। अगर लोन की जरूरत पड़ेगी व्यवसाय करने के लिए, कितना कीमत है मकान की आपके? मकान की कीमत करोड़ों में, कोई कीमत नहीं है इसका। अच्छा, अगर हमको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी व्यवसाय करने के लिए, तो इस मकान पे बैंक हमको 5 रुपया नहीं देगा। लोन नहीं देगा बैंक? नहीं देगा। काहे? क्यों नहीं देगा? कि इसका मोटेशन नहीं होता है। म्यूटेशन नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, जबकि नगर पालिका से होल्डिंग टैक्स कटता है, सब टैक्स जमा होता है, बिजली बिल भी आती है, बिजली का मीटर भी लगा है, मगर होल्डिंग टैक्स नहीं कटता है इसका। लैंड टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह सब जमा सब आता है, मगर होल्डिंग टैक्स नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? ये खास माल की जमीन है। खास महल? हाँ, खास महल। खास माल की महल? क्या खास महल? बिहार सरकार, पूरे बिहार सरकार की ये जमीन है। इस बारे में हमने अश्विनी चौबे जी को पूरा आवेदन। भले एक समय अश्विनी चौबे वाली बातचीत पे 2 मिनट बाद आएंगे। खास महल क्या होता है? मतलब बिहार सरकार की जमीन। बिहार सरकार की जमीन? जी, यही होता है। तो सरकारी जमीन पे आप घर कैसे बना लिए? आजे से थोड़े हैं, कई सौ सालों, कितने सालों से। ये जो है सरकार के अधीन में ही जमीन है। आम पब्लिक जो भी रहता है उसका मकान, घर रहने का सब शुरू से व्यवस्था है। आप सब रह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप तो बता रहे थे कि राजा ने दान में दी थी टाइप की कोई बात? वही बात हो रहा है। डुमराव राजा नाम क्या आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। ये पूरा इलाका जो है डुमराव महाराज का था। अच्छा, उन्होंने जो है अपना जो है मैनेजर के माध्यम से अपना जो है सारा जमीन को बेच डाले। अभी एमबी कॉलेज महाराजा के नाम पर है। सिविल कोर्ट जो जमीन है अभी बगल में आपका हाथा देख रहे हैं, महाराजा का है। उन्होंने रीड फाइल किया था कि जब खाली हो गया कोई चौरी तो हमको दे दिया जाए। अच्छा, लेकिन नहीं दिया सरकार। अच्छा, हाँ। तो मतलब महाराजा ने लोगों को दान में दी थी पहले? नहीं, मैनेजर ने सबको जमीन को बेच डाला। मैनेजर ने बेच डाला था? उसके बाद सरकार जब आई तो इसको खास माल कर दिया। सरकार ने तो खास माल में ले लिया? हाँ, खास माल में ले लिया। खास माल में ले लिया। अब उस लैंड का रजिस्ट्रेशन वगैरह? नहीं, कोई म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन नहीं, दाखिल खारिज वगैरह? अगर बेचना चाहेंगे तो बिक जाएगा। एक सेकंड, हाँ। 90 के बाद नाम बता दीजिए। मुन्ना प्रसाद वर्मा। हाँ जी, मुन्ना जी, मास्क चला लीजिए ऊपर। हाँ, 90 के बाद अभी तक इसका म्यूटेशन नहीं हुआ। अच्छा, 90 के पहले म्यूटेशन होता था बिहार में? होता था। क्या मतलब आप लोग लोन वगैरह उस समय चाहते थे? नहीं, इस तरह से भी करता था, जैसे भी जो भी हो, कोई लोन जमीन बेचे किन्नी में अपना चल रहा था। जमीन बेचा किन्नी हो रहा है, लेकिन खास महल का रसीद नहीं कट रहा है। नहीं कटता है? मतलब बेच सकते हैं, बैंक में इसका कीमत जीरो है? 1 रुपया नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा। जाइएगा लेने, वो बोलेगा कि मोर्गेज में आप क्या रखिएगा, तो बोलेंगे कि हमारा मकान है, चलिए देख लीजिए, उसका पेपर हम रख दे रहे हैं। तो पेपर से नहीं होगा, उसका मोटेशन का हमको रसीद चाहिए, बिना रसीद का नहीं होगा।
वो भी तत्काल वाला, वो भी तत्काल वाला चाहिए। इधर ही बीच का, हाँ, इधर बीच का। पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना नहीं होना चाहिए। वैसी व्यवस्था है जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था जमींदारों के लिए ना, वो जमींदार अब वो अंग्रेज ना होके बिहार सरकार बन गई है। खास महल के रूप में वो अपने आधिपत्य में इसे रखी हुई है। मतलब कोई भी पार्टी रही हो, उन्होंने इसको इस मुद्दे को उठाया नहीं। ये मुद्दा आप चले जाइएगा मुंगेर में तो वहाँ पे 80% मामला जमीन का खास महल में ही आता, महल ही बोलते हैं इसको। तो ये अस्थाई बंदोबस्त वाली बात जो है ना, जमींदारों को जो आधिपत्य दिया गया था, वही बिहार सरकार अभी हम लोगों के साथ करती है। इसको बेच डाला, उनका मैनेजर ये सब जो थे महाराजा का, वो सब बेच डाले। मतलब किसी भी की पार्टी की सरकार रही, किसी की पार्टी की सरकार रही, इस मुद्दे को नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार रही, इस मुद्दे को फोकस ही नहीं किया गया। एक्चुअली होता क्या है ना कि मुद्दा क्या बनता है यहाँ पे, मुद्दा बनता है स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब फ्री हो। आई, हाँ बताइए जी सर। पीछे चलिए, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए, आप बोलिए। मतलब ये बोले ना कि एक तरह से इस मुद्दे को किसी ने फोकस किया ही नहीं। देखिए व्यवसायियों का दर्द क्या है, ये मान लीजिए किसी के घर है, उसको बनाने की बात हो, हम यदि होम लोन लेने की बात करें तो होम लोन लेने की बात अपनी जमीन को दिखाएंगे भाई कि दीजिए हमको इतने पैसे की जरूरत है। वो बोलता है कि आपका तो ये खास महल में आता है जमीन, आपको नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं। क्या करता है व्यापारी या कोई भी घरेलू व्यवसाय के लिए क्या करता है, लोन के लिए क्या करेगा? लोन के लिए अब अपना दुकान दिखाओ, सीसी ले लो, ये अप्लाई करता है लोन के लिए। अरे बैंक से बिजनेस करेंगे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, अरे मेरी बात सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं कि बैंक में आप पेपर लेकर गए, बैंक बोल दिया खास माल की जमीन है, लोन नहीं मिल सकता इस पे, ठीक है, पेपर लौटा दिया, रसीद लाइए। हाँ ठीक है, मान लीजिए बोलिए रसीद लाइएगा तो समझ गया, सारी बात समझ गया। फिर भी आपको पैसा चाहिए हो, लोन चाहिए हो, ऐसी इमरजेंसी ही हो बैंक से लेने की, तब कैसे मिलेगा? क्या करते हैं आप लोग? नहीं मिलता, उस जमीन पर नहीं मिलता है। फिर कैसे मिलता है? फिर किसके आधार पे मिलता है? ब्याज पे लेना मार्केट पड़ता है। से? हाँ, ब्याज पे प्राइवेट आदमी से इनसे ले लिए ब्याज पे लेना पड़ता है। उसका हमको ब्याज देना पड़ता है 3 रुपया 4 रुपया ब्याज उसका लगता है। ब्याज वो केवल जमानी जमा खर्च वाला लोन होता है, कोई लिखा पढ़ी तो होता नहीं उसमें ना, केवल उसका ब्याज देते रहिए, मूलधन का खड़ा रहेगा, ब्याज हमको लगेगा। ब्याज ही दीजिए उसका, ब्याज दीजिए। वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमाउंट होता है कि आप लौटा भी नहीं पाते हैं उसको। नहीं हो पाएगा। बैंक में तो कम से कम होता है कि मंथली EMI जहाँ हमको काम है 10 लाख रुपए का, वहाँ उनसे लेंगे 2 लाख रुपया, उसी में अपना काम निपटाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश फ्री होल्ड कर दिया, खास माल का जितना सरकार इसको अभी लपेटे हुए है। पूरा यूपी में भी था, मायावती के सरकार में उसको फ्री होल्ड किया गया। अब सबका रसीद वहाँ पे कटता है, मगर बिहार में नहीं कटता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? माने कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई मजबूर होता है तबे घर को रखता है गिरवी। उस समय वो हालत में, गरीबी हालत में मजबूरन अगर बैंक से पैसा नहीं मिलता है, रसीद के माध्यम से रसीद नहीं देने पर, तो वो कर्ज लेता है दूसरों से। तो कर्ज जब दूसरों से लेगा तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। बिजनेस का ये हाल है, ये दुर्गति है कि बिजनेस नाम की चीज़ रह गई है, कुछ है नहीं। कैसे लोग जी रहे हैं। बोलिए। एक नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं इसी मोहल्ले का। क्या करते राजेश जी? मेरा बिजनेस है। इसके पहले जो मुन्ना तिवारी का चुनाव हुआ था, इसके पीछे वाले चुनाव में, पॉलिटिक्स की बात 2 मिनट बात कर लीजिएगा। मैं बोलूँगा। मैंने उनसे एक मुद्दा रखा था, जो कि वो मेरे पास जब वोट मांगने आए थे, तो मैंने कहा था कि भैया जो है काड़का नाला से लेकर के और चौक तक एक भी पेशाब घर नहीं है। यहाँ पर लोगों को पेशाब करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इतने लोग हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, पेशाब करने के लिए लोग जो है इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाजायज़ है और गलत है। तो उन्होंने हमारे बात का मैंने माना और कहा कि ठीक है, हम पेशाब घर का व्यवस्था करते हैं, जहाँ पे नियमित जो है साफ सफाई होगी और पेशाब घर बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक पेशाब घर नहीं बना, जो कि एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है। दूसरी बात सर, एक चीज़ पूछनी थी हमको, मैंने जमीन वाला मसला हम समझ लें पूरा। वो भाई साहब कहाँ गए? नहीं, एक और थे जो टोपी लगाए थे, कहीं चले गए। ये पूछ रहे हैं, छोड़िए, आप सुनिए। कोई बता सकता है हमको कि बिहार में, पूरे बिहार में ऐसे कितने ज़िले हैं या कितने बिहार की कितनी प्रतिशत मकान, रिहायशी इलाके इनसे अपनी खास माल से अफेक्टेड है का प्रभाव है? बक्सर है, पटना भी है। हाँ, ये सब खास माल का है, सब ऐसी है। और
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार आया तो फ्री होल्ड कर दिया। बिहार में नहीं। मिथिलांचल की तरफ क्या स्थिति है? मिथिलांचल की तरफ क्या स्थिति है? उधर भी है कुछ, उधर भी तो और रियासत थी पुरानी। हाँ उधर भी है। कोई फ्री होल्ड सरकार को कर देना चाहिए, एक ही बार ले करके जो भी हो। हाँ, जबकि दादो परदादा से मकान बना हुआ है और सरकार को रहा कि हमारा है, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेगा? कोई पुस्तों से आदमी रह रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा मुद्दा है। लोग बता रहे हैं कि अपनी ज़मीन पर अब ये मतलब एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हाँ सर समझ गया, हाँ समझ गया गांधी मैदान के बगल में। हाँ समझ गए आपकी बात, हम समझ गए आपकी बात। तो ये लोग बता रहे हैं कि इनके मकान जो हैं वो खास माल में आता है, खास माल में आते हैं, मतलब वो अपनी ज़मीन पे। अरे भैया एकदम समझ गए। तो लगभग बता रहे हैं कि पूरे शहर की स्थिति ऐसी है कि उनको लोन नहीं मिलता है। वो ज़मीन बेच सकते हैं, बेचते भी हैं, कई लोग अपने मकान बेच भी देते हैं, कई ज़मीन की कीमत करोड़ का रजिस्ट्री हो जाती है उसकी। और लोग बता रहे हैं कि इस पे लोन नहीं मिलता है। वो टैक्स जमा कर सकते हैं, सरकार इनसे टैक्स वसूलती है, बिजली टैक्स, बिजली का बिल, पानी का टैक्स, लैंड टैक्स जो भी होता है वो सबको लेते ही हैं, लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अभी नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट। एकदम समझ गए। मुन्ना जी नाम है ना आपका? मुन्ना जी कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 55 साल हो गया। बिजनेस है आपका? जी, फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी करते हैं? कैसी फोटोग्राफी? मतलब स्टिल फोटोग्राफी, आउटडोर स्टूडियो वाली जो होती है? स्टूडियो वाली करते थे। अभी फिलहाल ठप है इस बिजनेस के लेकर के। कोरोना के पीरियड में अंदर बैठ के बताते हैं, यहाँ पे बैठ के बताते हैं। आइए, हाँ आइए बैठिए, हटिए नहीं, बैठिए आइए। देखिए ये आइए, बैठिए। हाँ तो कितने हो गया भैया? मत चिल्लाइए। तो कितने साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं? फोटोग्राफी लमसम हो गया 34-35 साल। 34-35 साल स्टूडियो चलाते रहे लंबे समय से जी। कब फोटोग्राफी जब आप शुरू किए होंगे मुन्ना जी, तो उस समय तो एकदम अलग तरह का कैमरा, एकदम अलग तरह का सब आता होगा। वो सब निगेटिव वाला था। हाँ, क्या कैमरा, सबसे पहला कैमरा कौन सा लिए थे? हम इसलिए पूछ रहे हैं ना, हम लोग मीडिया वाले हैं ना। कैमरा लिए थे मिनाल्टा। हाँ, मिनाल्टा, यस का जी मैट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिए? अब लिए इधर निकॉन है। निकॉन यूज़ करते हैं। अच्छा, बीच में कैमरा बदलते रहे। हाँ, डिजिटल में जब बदला सब कुछ, कैमरा मतलब फोटोग्राफी पूरा डिजिटल बदल गया 10 साल 20 साल पहले कायदे से। फिल्म ख़त्म हो गया, SD कार्ड आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया, चिप जिसको कहते हैं लोग आम भाषा में। उससे सीखने में, उसके साथ काम करने में दिक्कत महसूस हुई? कुछ दिक्कतें शुरू में आई, लेकिन उसके बाद जैसे क्या दिक्कत? आप ही लोग जैसा कुछ अनुभव हम लेने वाले व्यक्ति हैं, किसी से भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम अनुभव ले करके और उस चीज़ को जानकारी लिए, जानकारी ले करके मैंने वो काम शुरू किया। अच्छा। लेकिन इस समय ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है जो 6 महीना से लॉकडाउन जो हुआ, माने इतना बिहार में तो और भी लंबे समय तक चला है लॉकडाउन ना। जी। माने इतना बुरा हाल है कि माने कैसे लोग हमारे जैसा हो, चाहे और लोग जितने भी मध्यम क्लास के गरीब हैं या गरीब, माने बुरा हाल है। इलाज से कहते नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, इलाज के मारे नहीं बोलते हैं, इलाज के बारे नहीं बोलते हैं, लेकिन भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बेमरता हो गए, घर में रहते बेमरता हो गए। मास्क लगाने से, अगर आप भी लगाए होंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि ज़्यादा 2 घंटा तक लगाइएगा तो एकदम सकदम हो जाएगा। नहीं मतलब मुन्ना जी, हम तो ये बताएं आपको, हमारा तो काम है, इतने लंबे समय थे, जब मई में एकदम भयानक सब जगह लॉकडाउन था ना, तो हम हैं और मेरे साथी अमितेश हैं। शुरू में अरे सुनिए तो मेरी बात सुनिए, हम और मेरे साथी अमितेश हैं, तो हम लोग ने लल्लन टॉप की तरफ से कोरोना की कवरेज पे निकले थे। एकदम लॉकडाउन, कहीं कुछ खाने को मिलता नहीं था, हम लोग गाड़ी में सोते थे, हम लोग मूंगफली खा के रात गुजारते थे। हाँ, तो उस समय भी हम लोग लेकिन मास्क लगाए रहते थे दिन भर, मतलब 24 घंटा में हम लोग लगभग आपका 18 घंटा मास्क एकदम से चेहरे पे चढ़ा रहता था।
और एकदम चेहरा से मास्क टच से मस्त नहीं होता था, उस पर बोलना, उसी में ट्रैवल करना, सब कुछ करता था। मतलब हम लोग को तो लगाते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये जरूरी है, हमको लगता है कोरोना है, जरूरी है। जरूरी तो है, ठीक है, तब आप अपनी बात बताइए। हाँ, जरूरी है, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते रोड पर निकलना जरूरी है, काम करना जरूरी है, सब्जी लाना जरूरी है, बच्चों का बिस्कुट और नमकीन लाना जरूरी है। लेकिन ये आएगा कहाँ से? जब बिजनेस खोल कर बैठे हुए हैं छोटे पूंजी वाले लोग हैं, जितने भी मध्यम क्लास के लोग, उनका पूंजी कमजोर हो गया, आर्थिक स्थिति सब कमजोर हो गए, उनका बिजनेस ठप हो गया, बुरा हाल चल रहा है। गरीब लोग तो इसी तरह से मर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, कितने ठीक- दिन मांग कर खाएं? ठीक है, मतलब मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। मतलब कई सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं। हम लोगों को फ़ोन और मैसेज आते हैं मुन्ना जी कि सर हमारी नौकरी चली गई है, क्या करें टाइप की। हम लोग का एक शो है अर्थात, वो मैं ही करता हूँ, उसमें इकॉनमी पे ही है कि जॉब कैसे बचे। आप लोग तो ऐसे लोग हैं ना जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रोज़ का जीवन जी रहे हैं। मतलब बिज़नेस करने वाला और फोटोग्राफी जैसे बिज़नेस करने वाला मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं और मेरे घर में लोग फोटोग्राफर रहे हैं लंबे समय तक, तो इसलिए मैं जानता हूँ उस प्रोफेशन की कठिनाई क्या है। रोज़ कमाना और रोज़ खाना। जी, अभी इकॉनमी की हालत ये है, स्टूडियो चला रहे हैं आप, शादी ब्याह कैसे हो रहा है, छोटे में हो रहा है, बड़े में हो रहा है, सब बंद होगा लग रहा है हमको। तो क्या लगता है कि कैसे ठीक होगी स्थिति, कैसे ठीक होगी स्थिति, कैसे निकले? ये तो सरकार बताएगी। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करे सरकार? सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए, जो भी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से पहले जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सबको एक साथ लेकर मीटिंग करते और मीटिंग कर करके सर्वदलीय और बैठ करके उसको पारित करते कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाए और किस तरह से व्यवस्था किया जाए कि आम पब्लिक का कोई दिक्कत ना हो। अब बिहार सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के बारे में? है नहीं, हम किसी को बोल रहे हैं, कोई पार्टी का बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं। माने मोदी सरकार और बिहार सरकार में कोई अंतर नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सबको बिहार सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, सारी पार्टियों में बुलाकर बैठाकर एक मीटिंग करना चाहिए था और उसको फाइनल करना चाहिए कि क्या आधार इसका बनाया जाए, क्या रास्ता बनाया जाए, वो जो है सबको आम आदमी का सुविधा जो मिल सके, आज सुविधा से चले। शिक्षा का व्यवस्था खत्म है। अब जिसके पास 15,000 10 से 15,000 रुपये का मोबाइल नहीं रहेगा, 10,000 रुपये का जो है उसमें भरवाएगा नहीं, तो उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। स्कूल तो बंदे हो गया है, तो वो लड़के का जीवन क्या होगा? और जो लड़का पढ़ लिख कर के निकल जाता है छात्र, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। और जो अभी उम्मीद है कि प्राइवेट में मिलेगा, तो वो जो बाप माई कर्ज लेकर के, जमीन बेचकर, गहना बेचकर, लोन लेकर जो पैसा रखे हैं उसको माने परिस्थिति के हिसाब से उसको पढ़ाने में खर्च कर दिए। और वो जब कामयाब हुआ, उसको डिग्री मिल गया, तो सरकारी नौकरी से वंचित है। सरकारी नौकरी से वंचित है, चाहे किसी पार्टी की हो सरकार, चाहे कोई सी का दल की हो। चाचा आप जैसे अब देखिए हम वो बातचीत शुरू करने जा रहे हैं जिस पर प्राइवेट में जाएंगे। मुन्ना जी अब वो बातचीत शुरू करने जा रहे हैं हम, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई थी हम लोगों के साथ। आप यहीं पे अभी जो बात ना, ये तो हम खुदे मना कर रहे थे आपके सामने। नहीं ठीक है, वो आपकी बात आपको नहीं कह रहे हैं हम, तो खुदे कह रहे थे कि गलत बात है। नहीं आपकी बात समझ रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ठीक है, बिहार को लंबे समय से देखते रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी क्या चाह रहे हैं बिहार में क्या हो? मतलब जो भी चुना जाए, नीतीश चुने जाएं, मोदी सुशील मोदी चुने जाएं, तेजस्वी चुने जाएं, क्या हो बिहार में? बक्सर में क्या चाहिए? बक्सर में पहले तो व्यवस्था शिक्षा का होना चाहिए। नहीं वो ठीक है, ये तो बातें हो गई। मैंने बिहार के लिए क्या सपना देखते हैं आप? बिहार के लिए पहले तो हम बक्सर के लिए सोचेंगे, तब ना बिहार के लिए सोचेंगे। जी हाँ जाइए। पहले तो हमको बक्सर देखना है कि बक्सर में ऐसी व्यवस्था हो कि जो कि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा हो, बच्चे का स्कूल सही हो, हॉस्पिटल सही हो, आने जाने का व्यवस्था सही हो, और जो है रेट जो बढ़ा, महंगाई जो बढ़ी है चरम सीमा पर, 1/4 बढ़ गई है, उसका माने सरकार जो है, केंद्र सरकार उसको अपने देख रेख में, उस हिसाब से कमाई बढ़े लोगों की।
ना कमाई बढ़े तो कमाई उन लोगों को बढ़ता है जो नौकरी में है। उस नौकरी से हमको क्या लेना देना? बिजनेस वाले छोटे पूंजी वाले को उससे क्या लेना देना है? उनका बढ़ेगा, वो किनेंगे खाएंगे, लेकिन उस बिजनेस मध्यम क्लास के लोगों का क्या फायदा होगा? गरीब को क्या फायदा होगा उससे कि उनका तनख्वाह हम 5,000 बढ़ा दिए, 10,000 बढ़ा दिए, उससे तो कोई बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं। तो यही अभी ये ठीक है आप चाहते हैं, लेकिन बक्सर के बारे में बता दिए, बिहार के लिए क्या सोचते हैं? एक जनरेशन है पूरी पड़ी है, एक जनरेशन है जो लॉकडाउन लगने के बाद पैदल महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से, दिल्ली से, भागलपुर तो दरभंगा तो समस्तीपुर तो कहीं कहीं मधुबनी, हर जगह पैदल जाती है अपने घर। वो बिहारी सोचता है कि अब नौकरी गई, अपने गांव चलो खेती करो, लेकिन वही बिहारी 4 महीने बाद फिर से बिहार छोड़ के फिर से चला जाने लगता अपनी नौकरी पे। इसलिए जा रहा है कि जो भी पैसा था वहाँ पर काम करता था, वो व्यक्ति, भाई, चाचा, चाहे भतीजा, जो भी, अरे किसी न किसी का तो चाचा भतीजा ही है, तो हम लोग का भी होंगे। वो व्यक्ति वहाँ पर पैसा जिस समय बंद हुआ फैक्ट्री, तो कुछ पैसा हाथ में था, वहीं पर रह करके जो लॉकडाउन शुरू में हुआ 1 से 1.5 महीना, वो खाकर खत्म कर दिए। नहीं, वो हम समझ गए आपकी बात, वो बात समझ गए, मुँह बात कर ही नहीं रहे। हम बोले जो एक बिहारी के लिए और बिहारियों के लिए आपका सपना क्या है? बिहार क्या देखना चाहते हैं? कहाँ देखना चाहते हैं? कल कारखाना नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष पैकेज देने का मतलब कि कर कारखाना फैक्ट्री खुलवा दें मोदी जी, उसका व्यवस्था कर दें कि आम लोग जो है, गरीब आदमी, मध्यम क्लास के लोग जो है, चाहे कोई सी भी ई के हो, वो अपना जा कर के नौकरी करें, कुछ पैसा है तो अपना परिवार को रोजी रोटी चला सके, खाना खिला सके, भूखे न मरे। बिहार में सुई तक का कारखाना नहीं है, सुई का कारखाना नहीं। एक चीज़ सर, नहीं आपसे बात करेंगे। अब ये बताइए हमको कि नेता किसको होना चाहिए चुनाव में? ये जो चुनाव आ रहा है, हो गया, चिल्ला लिए, बात कर लें अब आगे। यहाँ पर किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। क्या लगता है आपको कि नेता कौन है इस समय, जो जमीन से जुड़ा है, जो लोगों को जानता है? पार्टी का नाम नहीं कर रहे हैं। नेता का मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास, ये नहीं कि सबका साथ हमारा विकास। ऐसा नेता नहीं चाहिए। ये आप किसको बोल रहे हैं? माने किसी को भी, कोई भी नहीं हो, सभी लोग कहते हैं, सभी पार्टी वाले कहते हैं, निर्दलीय हो चाहे सत्ताधारी हो चाहे कोई भी, कि हम आएंगे तो ये कुछ करेंगे, लेकिन क्या भरोसा कर सकते हैं किसी पर? क्योंकि आप तो लालू का भी राज देखे होंगे, आप तो लालू का राज देखेंगे जिसको जंगल राज कहा जाता था। फिर नीतीश आए, नीतीश बोले हम तो सुशासन बाबू हैं। हाँ, सबका राज देखे, तो किसका जवाब बढ़िया लगा? बढ़िया तो कुछ नीतीश बाबू काम किए, लेकिन नीतीश बाबू जब से पलटी मारे तब कुछ गड़बड़ा गया। कैसा पलटी मार गए? अब जो थे इसके पहले छोड़ करके इसमें आए दूसरे पार्टी में, और दूसरे पार्टी से फिर तीसरे पार्टी में गए, पहले वाली में चले गए। बीजेपी के साथ थे, तोड़ के फिर आ गए लालू यादव के साथ, फिर लालू यादव तोड़ के फिर बीजेपी में गए। तो इनका अस्तित्व तो अपने से आप खत्म कर दिए, नहीं तो काम करते थे, अपना काम खुदे खत्म कर लिए, खुदे खत्म कर लिए। अच्छा, तो रह गया सवाल कि यंग बाई जो है, वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो आए, वो अपना देखरेख करे, संभाले, और जो भी मध्यम क्लास, गरीब, ज़्यादातर तबके के लोग हैं, उसको ध्यान दे। स्कूल, कॉलेज, कौन लगता है नीतीश ध्यान देंगे? नीतीश ध्यान देंगे? भोजन का व्यवस्था, नौकरी का व्यवस्था, नीतीश ध्यान देंगे? आपको लगता है नीतीश ध्यान देंगे? ना, ये लोग नहीं अब ध्यान देंगे। नीतीश ध्यान नहीं देंगे? उम्मीद कम है। कौन ध्यान देगा तब? अब जो भी आए उसके बाद। आपका तो इशारा साफ है, बिहार में दोनों जने के बीच में, दूसरे जने के बीच में लड़ाई है। इशारा हम जो नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका क्या ही है, उनके रीजन में केंद्र सरकार क्यों नहीं कहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे? आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? यही हमारे सुशील कुमार मोदी जी थे, डबल इंजन का रहेगा तो जल्दी काम होगा। दर्जा पर कितना उस समय पैरवी किए जिस समय लालू जी की सरकार थी, और उसके बाद नीतीश लालू जी की थी, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उसके पहले भी। आज क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं? क्या हो गया नीतीश? क्यों क्या होगा नीतीश को? ना नीतीश बाबू क्या करेंगे?
सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार के लोग, केंद्र जो है साथ में है, वो कह रहे हैं उस चीज को, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा? जी जी, आपकी बात सुन लिए। हाँ, कौन है भैया, कौन, किसकी बात सुननी है? आइए 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 सामने आइए। 125 देंगे, 70 दे, 75 दे, 80 दे। यार वो आपकी उम्र में बड़े, आप आपसे उम्र में बड़े, आप धक्का दे रहे हैं उनको। आपसे उम्र में बड़े हैं यार। क्या दिला? मत कीजिए ऐसे। चच्चा को धक्का मत दो यार। यार मत करिए, हम बात हम कर रहे हैं ना, हम कर लेंगे। दे 125 करोड़ कह कर गए, 1,000 करोड़ वो दे कि कुछ इस बिहार का विकास हो, कर कारखाना फैक्ट्री लगे और विकास हो, उनका ही नाम लिया जाए। चाचा आपसे तो बात किए थे शुरुआत में, तब कहाँ बोल रहे हैं कि आपसे बतिया नहीं एक ही आदमी से बहुत देर बात कर ली। हाँ यही तो बात है, एक ही आदमी की पूरी बात सुननी चाहिए। आप लोग छोटा छोटा बात करने का, सुनने का आदत हमारा नहीं है ना, हम आराम से बतियाते हैं। चाचा से बतियाए, अब आपकी बारी है, अब बोलिए। कोई सत्ताधारी नाम ज्यादा बात करेंगे कौन? वही इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए, आप सामने। हमको नहीं बात करना, बात नहीं, हमको नहीं बात करना है। यार आप कीजिए ना, मेरे सीनियर से बात आपका क्या नाम है आपका? विजय। विजय, क्या करते हैं विजय? क्या करते हैं सर, इनसे बात कीजिए ना, मेरे गार्जियन है। क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी, इनसे बात कीजिए। यार हम बात कर लेंगे, बात करना मेरा काम है। पार्टी के यार एक साथ आप मुन्ना जी आप शांत रहिए। हाँ यार, एक आपका नाम क्या था? विजय जी। विजय जी ऐसा है ना, आप इनको धक्का दे रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, कैमरे पे आप इनको धक्का दे रहे हैं, आप इनका हाथ पकड़े खींच रहे हैं। आपके पिताजी होंगे, मानते हैं आपका अधिकार है भाई, और आप इनको बोल रहे हैं कि आप चुप रहिए, और आप हमको बोल रहे हैं कि आप कांग्रेसी से बात। मुन्ना जी नहीं, हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। मेरी बात सुनिए, आपने बोल लिया जितना बोलना था। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेसी बात कर रहे हैं। इनकी कितनी बातचीत आपने सुनी है? आपने कितनी बातचीत सुनी है? ये खड़े हैं भाई साहब, आपका क्या नाम था? कुमार गुप्ता। हाँ, आप इनसे पूछिए और इनसे अपने पिताजी से ही पूछिए कि हमने पार्टी के नाम पे बात की, किस नाम पे बात की है? पार्टी के बारे में बात की हमने? नहीं। अब बोलिए, मैंने आपकी बात समझा दी, ठीक है। किसी आरोप लगाने के पहले पूरी बातचीत समझा कीजिए, सुना कीजिए। सही बात बोल रहा है। नाम क्या भी आपका? शत्रुघ्न प्रसाद जायसवाल। शत्रुघ्न जी, आप भी बता रहे थे ना कि यहाँ पे बिहार में मतलब किसी की भी सरकार रही हो, अपना मकान पे आप लोन नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, वो बातें समझ गए। अब आप बोल रहे थे कि एक आदमी से लंबे समय तक बतियाए थे। वो मेरा दरअसल हम लोग का स्टाइल है कि हम लोग ना बात सुनते हैं सबकी, ठीक है। हम लोग हल्ले गुल्ले में आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि माइक दौड़ने का हमारा आदत नहीं है। हमारा आदत है बात सुनने का। उनकी बात सुने, अब आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। चलिए बोलिए, क्या बोलना है? बिहार से लेकर केंद्र तक जो भाजपा ने निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया, 370 धारा खत्म किया, राम जन्मभूमि को जो है। सर देखिए, अभी यूपी का चुनाव नहीं है ना, जम्मू कश्मीर का चुनाव है ना। तो राज्य से तो जुड़ा हुआ है, नो, राज्य से जुड़ा है ये। जम्मू, एक सेकंड भैया आराम से हो गए भैया। धारा 370 खत्म होने का बिहार से क्या मतलब है, उनको बताइए। बहुत लोग जो है वहाँ जाते हैं, आते हैं, सुरक्षित नहीं रहते थे, मरा जाते थे, कटा जाते थे। धारा 370 खत्म होने से क्या हुआ? हमारा कटान रुक गया? कि धारा 370 होने के पहले भी कश्मीर में, आपके कहने का मतलब धारा 370 रहने के पहले कश्मीर में मार कटाई होता था, अब नहीं होता है? कुछ सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा बात हो गए वो लोग वहाँ पे। हाँ, कुछ सुरक्षित हो गए हैं। अच्छा, राम जन्मभूमि बना, 3 तलाक को जो है, ठीक है। चलिए, राम जन्मभूमि मंदिर, आपका कहने का मतलब है राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर तो मान लिया सुप्रीम, कहने का माने है कि भाजपा। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना भैया, मेरी बात सुन लीजिए। आपका कहने का मतलब है राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने से बिहार का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक आस्था का जो है। हमको ये बताइए कि बिहार में क्या चाहिए? मुन्ना जी से जो बातचीत कर रहे थे, वो आस्था का चीज है। अरे हम मानते हैं आपकी बात, सही हुआ। अरे हम मानते हैं आपकी बात। उससे भोजन चलेगा बिहार में जो है, देखिए क्या बोल रहे हैं, उससे भोजन चलेगा। आस्था की बात है, व्यवस्था करना चाहिए कि आम लोग ठीक रहें। आपका कहने का मतलब है आस्था की बात है, लेकिन भोजन की व्यवस्था। हाँ, आस्था की है। मान लीजिए कि अगर अयोध्या में अगर मंदिर बन जाता है तो वहाँ 50,000 लोग, गरीब आदमी
आराम से जीवन मिल जाएगा वहाँ पर। मंदिर बने सही चीज है, उसका कोई नहीं काट करेगा, कोई काट नहीं करेगा, इसलिए कि अपने आस्था का चीज है, अपने धर्म का चीज है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, लेकिन रोटी का सवाल है, रोटी का सवाल है। खास मानता है नहीं तो वहाँ तो एक मंदिर बनने से 50,000 जो है फैजाबाद जिला के लोग जो है प्रभावित होंगे। अरे बिहार की बताइए, फैजाबाद यूपी में है सर, हम समझ गए। भाई नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, भाजपा ने हमको ये बताइए, अब सुनिए, आपकी बात सुन गए, आप बहुत मतलब दूर दूर की बता रहे हैं, 370 हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, 3 तलाक हो गया, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं भैया, एक सेकंड यार, इन सब का मतलब हम चलिए, राम मंदिर बन रहा है, फैजाबाद, लखनऊ, अयोध्या के आसपास के लोगों, गांवों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, 370 हटने से सुरक्षा हो गई। अरे बिहार के लोगों का इससे क्या मतलब है, मुझे बताइए। इतिहास है कि जब से राजनीति शुरू हुआ, जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ, बहुत नेता जीत कर गए, लेकिन आज तक एक सुई का कारखाना नहीं देकर गए। यही तो ये भी बोल रहे थे, वो भी तो हम लोग भी वही तो ये भी बोल रहे थे, एक भी जाकर देख लीजिए, कारखाना नहीं था, कारखाना नहीं, अरे वो बंद हुआ, ये लोग बंद करवा दिए, ये लोग बंद करवा दिए, ये जब से सरकार में है यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। क्या लिया हाथ में, क्या लियो? मार्क्स है। अच्छा, क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। मार्क्स कहाँ लगाए हो? मुंह नाक ढकने के लिए, टूट गया है। अच्छा, ऐसे लगाए हुए हो? ऐसे ही लगा। क्या करते हो दीपक? हम दीपक कुमार, हम छात्र पहले थे, छात्र थे, इसके बाद युवा शक्ति सेवा संस्था, युवा शक्ति सेवा संस्था से जुड़ गए। अच्छा। इसके बाद अब पूछिए, आप किसके बारे में पूछना है? मुंह पे मास्क तुम कोरोना से बचने के लगाए हो? हाँ हाँ। कि दारू पियो छुपा रहे हो? खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लगा। नहीं, एक सेकंड, एक कोरोना से बचने के लगाया हो कि दारू पियो छुपा रहे हो? नहीं, दारू नहीं पिया हूँ, देखिए। अरे यार, मुंह मत खोलो। शराब नहीं पीता हूँ मैं, शराब में बंद कराया हूँ, मैं शराब को बंद कराया हूँ, मैं बंद कराया हूँ शराब को। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को मैंने शराब बंदी कराया था। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे हो? राम जी भैया, हम औरतें सब मिलकर मैं शराब को खुद बंदी कराया था। बिहार में शराब तुम बंद करवाए हो? हाँ, बक्सर जिले में। बंद करवाए? इसलिए नीतीश कुमार 1 तारीख को एक अप्रैल को झूठ बोलने वाला दिन था, इसीलिए 5 तारीख तक मैं देखता रह गया कि यहाँ पे शराबबंदी नहीं हुई। तो 5 तारीख को मैं बोला राम जी भैया ले कि राम जी भैया औरतें सबको बोली, राम जी के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हाँ जी। हाँ, इसके बाद शराबबंदी हुई। आप पूछिए, अब क्या कहना है? आपके कहने से बिहार में शराब बंद हुआ? जी, नीतीश कुमार के कहने से ही शराबबंदी हुआ है, लेकिन मैं भी था उस समय, और भी मतलब जो हाँ। नीतीश कुमार आपकी बात सुने और आपके कहने के बाद आप नीतीश कुमार बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये बात नहीं है। मैं नीतीश का भी विरोध कर सकता हूँ। जी, विरोध कर सकते हैं जी। किसका विरोध करते हैं अभी? जैसे शिक्षा में अभी तक सुधार नहीं हुआ, जैसे बेरोजगारी पर अभी तक कोई अभी जो चल रहा है ना, वो भी नहीं होगा। आप लोग चले जाएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर आप पूछिए, भ्रष्टाचार पे अभी तक उनका भ्रष्टाचार अभी तक दूर नहीं हुआ है। और देखिए ना, धर्म पे जो बात कर रहे हैं ना लोग, धर्म किस पे? धर्म पे, धर्म को इन लोग को पता भी नहीं होगा कितने प्रकार का धर्म होता है। बताइए, आप बताइए। मैं तो अभी इस तरह से 8 बता सकता हूँ, 8 ही धर्म के भेद होते हैं, लेकिन पूरी बता नहीं सकता। थोड़ा दूर चलिए हमसे, थोड़ा दूर चलिए। अब बोलिए। मैं पूरी तरह से बता नहीं सकता। बताइए, ये लोग नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। धर्म के भेद 8 होता है, ये हम जानते हैं। धर्म के भेद 8 होते हैं, मैं जानता हूं। धर्म के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से? अब ये पता नहीं है हमको। अभी मतलब पढ़े टॉपिक पढ़े हैं ना, नीचे वाला नहीं पढ़े हैं अभी तक ले। हेडिंग पढ़े हैं, नीचे वाला नहीं पढ़े हैं। ऊपर वाला पढ़े हैं, नीचे वाला नहीं पढ़े। जब धर्म एक सेकंड। हाँ, बोलिए। ऊपर वाला पढ़े, नीचे वाला नहीं पढ़े। नीचे वाला नहीं, नाम नहीं पढ़े हैं, मतलब और कुछ आगे में काम था, हमको पढ़ना था। रुका यार। अरे बोले था। हाँ। और क्या गलत बोल रहे हैं ये लोग?
ये सब लोग इतना भीड़ लगा कर और हमको परेशान कर रहे हैं कि नाक लगा, नाक में आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ, तब क्या, यही ना बात है। मैं भी आपसे बोलने आया था कि भैया हमको कुछ कहना है। यार ये बताइए, आप पूरा पढ़ाई मतलब हेडिंग पढ़ के कर गए का, नीचे नहीं पढ़े? भूल गए हैं सर, यही बात है और कोई बात नहीं है। क्या बोले कि हम पढ़वे नहीं की, नीचे ऊपर वाला पढ़ के चले गए? ऊपर वाला पढ़ के ही मतलब बोल रहा हूँ। आज धर्म की बात कर रहे हैं, पूरा एग्जाम टॉपिक पढ़ कर पास हुए होंगे। पता नहीं है क्या नहीं पता है? कितने भेद होते हैं। अरे आपको को नहीं पता है महाराज, आपको नहीं बता रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं सर? मैं इसी धर्म पे भाषा बसी किया था। इस धर्म के विषय पर जब डीएम साहब ने पूछा ना कि धर्म को जानते हो, कौन सा धर्म है यहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप धर्म को नहीं जानते, धर्म के भेद होते हैं। मैंने उनको बोल दिया, इसलिए वो बोले डीएम साहब तुम जाओ। वो बोले तुम बोले कि तुम जाओ, तो जैसे मैं वहाँ से उठा, इसके बाद चला आया फाइल। अच्छा एक सेकंड, क्या हुआ? आप डीएम साहब बोले कि धर्म के बारे में कोई जानता है, आपसे पूछे तो आप बोले आप नहीं जानते हैं। तो हम बोले ना कि जी सर आप नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? नहीं। डीएमए को बोल दिए? हाँ, डीएमए को बोल दिया। इसलिए मैं लेके गया था ना, कागज दे के उनको बता रहा था कि धर्म पे बारे में। तो जी धर्म के 8 भेद होते हैं। हाँ, तो हाँ डीएम से बोले, लेकिन फिर भी डीएम समझे नहीं बात को, कहीं जाओ। तो मैं चला गया, वहीं पे धर्म भाजपा के एक नेता भी थे बगल में, वो भी नहीं बोल पाए कि धर्म के कितने भेद होते हैं। मुझको पता है, मैं पढ़ा हूँ, मुझको पता है। ये बाद में मैं बता दूंगा, कल सुबह पूछिए कल सुबह पूछे बता देंगे। कल सुबह में पूछिए, मैं बता दूंगा। कल सुबह पूछे धर्म का आप राज खोल देंगे। हाँ, 5 भेद होते हैं, 5 भेद में बता दूँ। 8 भेद होते हैं, 8 भेद में बता दूंगा। 8 भेद आप बता देंगे। हाँ जी, कर दीजिए। हमारा बात था खास महल पे, जिसपे कि खास महल पे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट से केस बिहार सरकार हार गई थी, फिर दोबारा उसको डाला गया है। यार पीछे चलिए। हमारा यही कहना है कि बिहार में जितने भी जमीन है खास महल में है, उसको फ्री होल्ड किया जाए। समझ गया आपकी बात। तो ये थे बक्सर के लोग, ये थी बक्सर की बातें। हाँ, अब हो ही गया, हल्ला बहुत हो रहा है यार आपके यहाँ। बक्सर, हाँ वही। हाँ, ये बक्सर है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हल्ला होता ही होता है ना, यहाँ पे लोग बात नहीं कर पाते। आज तक आया यहाँ पर, एबीपी न्यूज आया, सबने अच्छा से लिया। आप अगर रोड पर लीजिएगा तो इतना सारा भीड़ लगेगा। कोरोना काल का दिन है, अगर ऐसे कीजिएगा तो रोड पर भीड़ लगवे करेगा। मंच पे बिठाए लोगों को। जी, आप ग्राउंड में करिए, ग्राउंड में कीजिए, ग्राउंड में कीजिए। ये क्या है, मतलब ये क्या है? ये रोड है। क्या मतलब मैदान में जाएं? कोई नेताजी है मन सजाएंगे, कोई नेताजी है मन सजाएंगे आप लोग। चुनाव का माहौल है भैया, उसको चुनाव का ग्राउंड रिपोर्ट सही है। आप एक दुकान पर ले सकते, अगर ऐसे लीजिएगा तो भीड़ होगा तो हल्ला होगा। की बात जनता के बीच में जाने के बाद ही मिलती है। जनता की बात जनता के बीच में जाने के बाद मिलती है। धर्म के 8 भेद होते हैं, टॉपिक पड़ा है, नीचे नहीं पड़ा है, खास महल की बात है, पूरी लड़ाई होता है। हाँ? हमारा दुर्गा पूजा का मेला नहीं लग रहा है। पूजा का मेला नहीं लग रहा है। आप उंगली उठाए हुए क्या बोल रहे हैं? हमारे राज्य में सरकार ऐसा चाहिए जो अर्थव्यवस्था को समझे, यहाँ का जो प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था को समझने वाली सरकार चाहिए, जो बक्सर के बारे में कुछ सोचे, बक्सर के बारे में सोचने वाला विधायक चाहिए। एक सेकंड, अरे सुनो। हाँ, बोलिए। भैया थोड़ा चुप रहिए भैया प्लीज। ऐसी प्रधानमंत्री भैया रुकिए यार नहीं, बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं कि मन की बात, उनको ये भी पता नहीं है, वो किताब पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि मन क्या होता है। मन क्या होता है? मन क्या होता है? क्या होता है? कितने भेद होते हैं ये भी नहीं पता। बता देते हैं। एक सेकंड, मन के शिक्षा किस लिए बच्चों को? अरे एक से पीछे भैया, मन के कितने भेद होते हैं? मन के कितने भेद होते हैं? मन के किताब में लिखा है। मन देखिए, एक तो चेतन होता है, एक अचेतन होता है। उनको पता नहीं है, अभी तक नहीं छपा है, नहीं छपा नहीं, कभी पेपर में देखबे नहीं किए हैं। और क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारा था, मोदी जी का नारा था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का,
स्वस्थ भारत अभियान। अब बक्सर पे आप ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, जहाँ खड़े हैं सबसे 2 नंबर पे गंदा शहरों में दूसरे नंबर पे बक्सर है। अब बक्सर जो है मिनी काशी कहा जाता है। काहे? आस्था का विषय है सर, मिनी काशी कहा जाता है बक्सर को। क्यों कहा जाता है? भगवान राम का शिक्षा स्थली है सर, और उस जगह पे ये हालत है कि आप किसी भी गली से निकलिए गंदगी अपने चरम सीमा पे है। ये लोग बताएं हमको। और ये ललन टॉप है, आप देख रहे थे हमारी बिहार चुनाव यात्रा साथ में रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।